प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं डॉक्टर गायत्री तिवारी आपके इस चैनल पे संस्कृत शास्त्र गंगा इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप अपना स्नेह और प्रेम इस चैनल को दीजिए। इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। आपके सुझाव हमारे लिए एक वरदान साबित होगा। आज से हम चतुर्थ अंक प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। तो 7 अंकों में सबसे महत्वपूर्ण सभी अंक हैं, लेकिन सबसे अधिक रोचक अंक जो है वह चतुर्थ अंक है। इस अंक का नाम है विदाई। क्या नाम है? विदाई। जैसे कन्या की विदाई होती है तो प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, फिर आश्रम निवेश द्वितीय अंक का, तीसरे अंक का नाम है मिलन और चौथे अंक का नाम है विदाई। आश्रम प्रवेश, निवेश, मिलन, विदा, प्रत्याख्यान 5वें अंक का, और 6वें अंक का नाम है पश्चाताप और 7वें का नाम है पुनर्मिलन। जैसा कि आप जानते हैं, महाकवि कालिदास के कितने नाटक प्राप्त होते हैं? 3। कितने? 3। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, बोलो। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और 2 महाकाव्य। कितने महाकाव्य? 2। कौन कौन से? रघुवंशम, कुमार संभवम और 2 इनके खंड काव्य हैं। कितने खंड काव्य हैं? 2। ऋतु संहारम, मेघदूतम। आपको कौन सा अंक पढ़ना है अभिज्ञान शाकुंतलम में? चतुर्थ अंक। हाँ, कौन सा अंक पढ़ना है? हाँ, अभी तो कल ही बताए थे। चलो अब हम पढ़ते हैं, आप पीछे पीछे वाचन करेंगे। बोलो। ततः प्रविशति, ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाट्यन्तौ सख्यौ। हाँ, आप थोड़ा सा जाने इसमें कह रहे हैं ततः, उसके बाद, मतलब पीछे की घटना है ये। शकुंतला का विवाह वगैरह हो गया है। हाँ, आश्रम में दुष्यंत प्रवेश किया था, फिर वहाँ पे निवेश कुछ दिन रहा, मिलन हुआ, विवाह वगैरह हो गया। अब ये अंक है विदाई का अंक है। हाँ, तो इसमें जब विदाई हो रही है तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। शादी के माहौल में घर में बहुत सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पे ततः प्रविशतः प्रवेश करती हैं। कौन प्रवेश करती हैं? 2 सखियाँ। कौन प्रवेश करती हैं? 2 सखियाँ। सख्यौ इसलिए आया, क्या आया है? सख्यौ। और क्या लेकर? कुसुमावचयम। हाँ, क्या लेकर? कुसुमावचयम, मतलब कुसुम माने फूल, कुसुम माने फूल। फूलों को चुनती हुई, फूलों को चुनकर, फूल को, बहुत सारे फूल को उन्होंने चुना। किसने चुना फूल को? नहीं, कुसुम माने तो फूल है। सख्यों ने चुना। हाँ, सख्यों, दोनों सखियाँ। और वो दोनों सखियों का नाम क्या है? एक का नाम है अनसुईया और एक का नाम है प्रियंवदा। ये दोनों किसकी सखियाँ हैं? शकुंतला की। ये दोनों सखियाँ किसकी हैं? शकुंतला की। तो ये दोनों सखियाँ क्या चुनती हुई, क्या चुनी है? फूल। हाँ, कुसुम को, कुसुम माने फूल। ये ढेर सारे पुष्पों का चुनकर ऐसा नाट्यंत्यौ, ऐसा ये अभिनय करती हैं। ढेर सारे फूलों को चुनकर ये आश्रम में प्रवेश कर रही हैं। आश्रम में ही है और आश्रम से ही बहुत सारे फूल को चुनकर अब उस जो विदाई वाला मंडप है उस मंडप में प्रवेश कर रही हैं। हाँ, कौन, किसने फूलों को चुना? सखियों ने। उन सखियों का नाम क्या है? अनसुईया और प्रियंवदा। ये अनसुईया और प्रियंवदा किसकी सखियां हैं? शकुंतला की। बहुत सुंदर। चलिए अब आगे पढ़िए।
अनसूया हला प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याण शकुंतला अनुरूप भर्तृ गामिनी संवृत्तेति निवृत्तं मे हृदयं तथापि एतावत् चिंतनीयम्। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, एक आपको यहाँ समझना पड़ेगा, घर में जैसे दो बहनें होती हैं, एक बहुत ही चंचल होती है, हाँ, चंचल मतलब चुलबुली टाइप की, नटखट, हाँ, और एक होती है गंभीर स्वभाव। कैसी होती है? गंभीर स्वभाव की, मतलब वो कम बोलेंगी, जब भी बोलेगी तो बहुत समझदारी वाली, दूर दृष्टि वाली, ऐसी। और एक होती चुलबुली होती है, मतलब कुछ बात को फटाफट बोल दे, और चुलबुली को घर में सब डांटते भी रहते हैं ना, मतलब कोई फटाफट बोल दी, कहीं कुछ हो तो डांट भी पड़ जाती है। तो यहाँ आपको दोनों का कैरेक्टर समझना है, एक अनसुईया का और एक प्रियंवदा का। तो अनसुईया बहुत धीर गंभीर बालिका है ना, और प्रियंवदा थोड़ी सी चुलबुली है, थोड़ी सी नटखट है। तो इतनी बड़ी बात ऐसे देखिए, यहाँ पे क्या है, चिंतनीयम, चिंतन। तो बताइए, चुलबुला जो बहुत चंचल व्यक्ति है या बहुत चुलबुली बालिका है, वो चिंतन करेगी कि जो धीर गंभीर है? बस धीर गंभीर जो बालिका है वो ज़्यादा अधिक चिंतन करेगी। तो कह रहे हला प्रियंवदे, हला, हला माने सखी, हला माने सखी, हे सहेली। कौन बोल रही है? अनसुईया। हाँ, ये याद रखना है, कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है, ये ध्यान रखना है। ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप पूरी नाटक की प्रवृत्ति या पूरा ये चतुर्थ अंग आपको बहुत अच्छे से, इसका एक डायग्राम आपके मस्तिष्क में बन जाएगा। हाँ, तो अनसुईया कह रही हला प्रियंवदे, हला प्रियंवदे, हे मेरी प्रिय सखी, हे मेरी प्यारी बहन, हे मेरी प्यारी सहेली। हाँ, अब क्या करें? यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याण शकुंतला। देखिए, हमारे शास्त्रों में विवाह कितने प्रकार के बताए गए हैं? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। हाँ, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गांधर्व विवाह, ब्रह्म देव गांधर्व, पैशाच, असुर, राक्षस, और एक विवाह भूल रहे हैं, स्मरण करते हैं, रुकिए थोड़ा सा, दिमाग से निकल गया। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, हाँ, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह। कितने हो गए? 7। एक और है, ब्रह्म देव गांधर्व, ब्रह्म देव गांधर्व, राक्षस, पैशाच, असुर। अभी एक भूल रहा है, ठीक है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये एक भूल रहा है, मस्तिष्क से अभी निकल गया। तो यहाँ पे गांधर्व विवाह है, ये प्रेम विवाह है। कौन सा विवाह? प्रेम विवाह, जिसे आजकल कहा जाता है लव मैरिज। क्या कहते हैं? लव मैरिज। वही गांधर्व विवाह। विधिना निवृत्त कल्याण शकुंतला, ये शकुंतला जो अपने मतलब उसका विवाह हो गया। कौन सा विवाह हुआ? गांधर्व विवाह। और गांधर्व विवाह हो गया तो निवृत्त कल्याण शकुंतला, हमारी जो शकुंतला है ना, वह बहुत सुखी हो गई। मतलब उसको, भाई लड़की है, लड़की का जब तक विवाह नहीं होता तो घर वाले तो बड़ी हो गई लड़की, और विवाह अभी तक नहीं हुआ तो लोग चिंतित रहते हैं। तो आज शकुंतला का जो विवाह है वह गांधर्व विवाह हो गया। अनसुईया कह रही है कि आज हमारी प्रिय सखी का गांधर्व विवाह हो गया और वह अपने सुखी संसार में, मतलब मायके ससुराल में, मायके से अपने ससुराल में जाएगी और अत्यंत प्रसन्न रहेगी। हम सब तो निवृत्त हो गए, मतलब हमें एक तरफ से शांति मिल गई। एक देखो कितनी अच्छी बात है, शकुंतला को एक दुष्यंत पति मिला है राजा, और सखियां प्रसन्न हैं।
अच्छी सखियां हैं तभी प्रसन्न है, ध्यान रखना। और अगर थोड़ी सी वैसी सखियां होंगी तो भैया इसको इतना अच्छा पति कैसे मिल गया, चिढ़ेंगी। हाँ देखो कह रही है चिढ़ेगी, हाँ चिढ़ेगी, कितना अच्छा पति इसको मिल गया। तो वो तो अपने अपने भाग्य की बात है, किस्मत की बात है। तो यही कह रही है। और कैसा आगे देखो लाइन, अनुरूप भर्तृगामिनी, बहुत ये शब्द बहुत कुछ कहता है। अनुरूप, अगर मान लीजिए आप शिक्षिका हैं और आप IAS हैं, आप DM हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप राष्ट्रपति, कुछ भी, यानी बड़े बड़े, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पद पे हैं ना, और आप मान लीजिए वकील हैं। तो आपको अपने अनुरूप, अब मान लीजिए आप IAS हैं और आपका विवाह एक हाउसवाइफ से हो जाए, तो ये अनुरूप विवाह हुआ? नहीं। अनुरूप मतलब कि सामने वाला भी IAS हो, आप शिक्षक है तो सामने वाला भी शिक्षक हो। हाँ, यही होता है अनुरूप। अब देखिए राजा दुष्यंत जो है वह क्षत्रिय है और राजा है, और शकुंतला भी अप्सरा की कन्या है, मेनका विश्वामित्र की पुत्री है शकुंतला, ये भी क्षत्रिय कन्या है। और एक भाई सुंदर है, राजा भी सुंदर है, तो क्षत्रिय का क्षत्रिय से, और शकुंतला इतने बड़े महर्षि कर्ण के आश्रम में पली बढ़ी, उसका ज्ञान का लेवल और ही अच्छा रहा होगा, गुरुकुल में रह के पढ़ाई की है अच्छा खासा, तो इसलिए उसको अनुरूप भर्तृ माने पति, उसको अच्छा पति, उसके अनुरूप पति मिला। गामिनी समृत्येति, अपने अनुरूप पति को वह क्या हो गई, प्राप्त हो गई। अनुरूप भर्तृगामिनी समृत्येति, संगत हो गया, मतलब उससे उसका मिलन हो गया, विवाह हो गया, मतलब अच्छे घर में विवाह हुआ। तो पिता, जब बेटी की ना विवाह अच्छे घर में होता है तो माता पिता बहुत संतुष्ट होते हैं, निवृत्त कल्याणा, मतलब खुश हो जाते हैं कि ठीक है भैया, भले पैसा खर्चा हुआ, 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपया गया, भले गया, खर्चा हो गया हमारी पूंजी, लेकिन बिटिया हमारी जो गई ना बहुत अच्छे घर में गई। खुश होते हैं कि नहीं? यही बात है। अब आगे देखिए, निवृत्तम में हृदयम, जो मेरा हृदय है ना निवृत्त हो गया, मतलब मैं खुश हो गई हूँ, मेरा मन शांत हो गया है। तथापि एतावत् चिंतनीयम, फिर भी मैं चिंतन कर रही हूँ, फिर भी मुझे कुछ चिंता हो रही है, मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं कुछ विचार कर रही हूँ। ये बात कौन कह रही है? अनसुईया। मतलब सब कुछ अच्छा हुआ, विवाह अच्छे से हो गया, विदाई अच्छे से हो गई, लड़के की माँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे गांव में होता है लड़के ने मांग की कि हमें 4 व्हीलर चाहिए, पापा ने 4 व्हीलर दे दिया, जो भी था, एक चैन भी पहना दिया, अंगूठी दे दिया, सब कुछ राजी खुशी हो गया। बाराती खूब बढ़िया नाच के गए थे, खूब खा के गए थे, सुबह नाश्ता करके गए, सब कुछ हो गया बढ़िया से। लेकिन फिर भी लोगों को चिंता रहती है कि बेटी गई है, अभी नए घर में पहली बार गई है, तो ऐसा ही कुछ चिंतन अनुसुईया कर रही अपनी सहेली के लिए। देखिए सहेली हो तो ऐसी बात सही है। आगे चलिए पढ़ते हैं। अब बोले कि प्रियंवदा, अब ये नटखट की मतलब चुलबुली, नटखट या चुलबुली ऐसे कहेंगे। देखिए ये कैसे कहती है, कहती कथमेवा, बोलो कथमेवा। हाँ, कैसे, आप कैसे कह रही हो, क्या सोच रही हो, क्या चिंतन कर रही हो? फिर बोलो, अनुसुईया अद्य स राजर्षि इष्टिं परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जित आत्मनो नगरं प्रविश्य अन्तः पुरसमागतः इतोगतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वेत्ति। हाँ, वा न वेत्ति। अब ये कह रहे हैं कि यदि जो हमारी प्रियंवदा कह रही है यहाँ पर, ये फिर वो प्रियंवदा ने पूछा ना कथमीव, कैसे, अब इसी बात को बता रही है अनुसुईया। मतलब तुम चिंतन क्यों कर रही हो, क्यों सोच रही हो, क्या चिंतन कर रही हो, ऐसा प्रियंवदा ने पूछा। पहले चिंतन की अनुसुईया, प्रियंवदा ने पूछा क्यों चिंतन कर रही हो, तो चिंतन का कारण तो बताएगी, कौन बताएगी? अनुसुईया। हाँ, उसे चिंतन का कारण बता रही है, कह रही है अद्य, हाँ, अद्य सह राजर्षि, वह राजर्षि
परिसमाप्य इष्टिम विसर्जितः। इष्टि माने यज्ञ, इष्टि माने यज्ञ। वह राजा जो दुष्यंत, सह राजर्षि, वह राजर्षि दुष्यंत इष्टिम परिसमाप्य, इष्टि माने यज्ञ, यज्ञ को संपन्न करके, यज्ञ को पूरा करके, मतलब वो महर्षि कर्ण के आश्रम में आया था ना, तो महर्षि कर्ण के आश्रम में यज्ञ हो रहा था। तो भाई यज्ञ हो रहा है तो कोई दानव वगैरह आके वहाँ उत्पात न मचाए, तो इसलिए वह यज्ञ की रक्षा करने के लिए आश्रम में आया था दुष्यंत। और जब वह यज्ञ को संपन्न कर लिया, यज्ञ पूरा हो गया अच्छे से, और एक यज्ञ रूपी भाई आश्रम में उसका विवाह भी हुआ था, तभी तो विदाई होगी शकुंतला की। तो उसको यज्ञ को संपन्न करके अब क्या हो रहा है, ऋषिभिः विसर्जितः। हाँ, वह क्या हो रहा है, अपने ऋषियों ने उसको क्या किया, विसर्जितः, वह ऋषियों से विदाई लेकर जा रहा है। आप कहीं जाते हो किसी के घर, तो क्या फिर वहाँ पे शादी विवाह का माहौल होता है, शादी विवाह हो जाता है तो वहीं बस जाते हो? नहीं। हाँ, घर पे आ जाते हैं। मतलब शादी विवाह हो गया तो आप दूसरे तीसरे दिन अपना बैग वैग पैक करके, क्या तो भैया चलें अपने घर, हमें कॉलेज जाना है, ऐसा विचार करते हो ना। तो यही कह रहे हैं, ऋषिभिः विसर्जितः, वह राजा दुष्यंत ऋषियों से विदाई लेकर कहाँ गया, आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतःपुर समागतः। अपने आत्मनो नगरम, अपने नगर, राजा दुष्यंत का कौन सा नगर है, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कौन सा नगर है, हस्तिनापुर। तो राजा दुष्यंत जब जंगल में आया था महर्षि कर्ण के आश्रम में, तो यहाँ का यज्ञ संपन्न करके कहाँ जाएगा, हस्तिनापुर, अपने घर, अपने घर नगर में। तो आत्मनम नगरम प्रविश्य, आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतःपुर समागतः। अंतःपुर उसे कहते हैं जहाँ पर रानियां निवास करती हैं। तो राजा दुष्यंत की ना पहले से 2 रानियां हैं, एक हंसपदिका और दूसरी वसुमती। मतलब जो राजा होते थे ना, जैसे देखो राजा दशरथ के कितनी रानियां थी, 3। कौन कौन से, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी, 3 रानियां थी। इसी प्रकार से इसकी मतलब 2 पहले से हैं, हंसपदिका और वसुमती, और ये अभी तीसरे से विवाह करके गया है ना शकुंतला से। तो यही कह रहे हैं कि अंतःपुर समागतः, अपने अंतःपुर जहाँ पे रानियां निवास करती हैं वहाँ पर जाकर, हस्तिनापुर पहुँचकर, ये इतो गतम वृत्तांतम स्मरति वा न वेत्ति। यहाँ का वृत्तांत, इतोगतम, यहाँ का वृत्तांत क्या है कि शकुंतला से उसने विवाह किया, यहाँ पर रहा, वहाँ यहाँ का जो घटना है, यहाँ की जो सारा प्रसंग है, कहीं वह अपने अंतःपुर, अपने हस्तिनापुर जाकर यहाँ की बातों को भूल ना जाए। भाई जब यहाँ आया, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ जैसे मान लो ये आश्रम में आया, तो हो सकता है अपने रानियों को, हंसपदिका और वसुमती को भूल गया था थोड़ी क्षण के लिए, तभी तो तीसरा विवाह किया, नहीं तो क्यों करता, सोच लेता कि वहाँ हमारी 2 रानियां हैं तो यहाँ विवाह क्यों करता, 1 मिनट के लिए भूल गया। और जब आप 5वें अंक में जाएंगे आगे, जब यदि आप पढ़ेंगे तो 5वें अंक में वहाँ पर है हंसपदिका गीत गाती है, वहाँ वो हंसपदिका यही दुख में गीत गाती है कि आप मुझे भूल गए। तो राजा की ना थोड़ी सी भूलने की प्रवृत्ति है, थोड़ी सी, मतलब भाई राजा है, बहुत सारे कार्य हैं। तो ये बात अनसुईया को चिंता हो रही है कि कहीं भाई शादी तो करें, और गांधर्व विवाह, ये ध्यान रखना कि जब भी आप कोई काम, गांधर्व विवाह तो प्रेम विवाह, और पिताजी गए हैं सोमतीर्थ, जब पिताजी सोमतीर्थ चले गए और कोई घर में है नहीं, भाई कहीं काम से चला गया था, दोनों सखियों ने शकुंतला का विवाह कराया। और पहले तो ऐसा कोई फोटोग्राफी वगैरह भी नहीं था, फोटो खींच के प्रमाण रूप में रख लेते। तो भाई अब तो राजा के ऊपर ही सारी बात टिकी है कि राजा है कि हम इस लड़की से या शकुंतला से विवाह किए थे, तभी तो माना जाएगा। कल राजा कह दे कि मेरा तो विवाह तुमसे हुआ ही नहीं, ये भी तो कह सकता है। और गांधर्व विवाह है, प्रेम विवाह है, कोई साक्षी भी नहीं है, कोई गवाह भी नहीं है कि गवाह कोई प्रस्तुत किया जाए कि नहीं हमने विवाह कराया था, लड़का हम ढूंढ के लाए थे। भैया अपने से ढूंढी, लड़का आया, लड़का पसंद किया, लड़की ने पसंद किया, विवाह हो गया। तो इसमें इस बात की अनसुईया को चिंता है कि कहीं वह राजा भूल ना जाए। चिंतनीय विषय है, आप लोग को भी चिंता हो रही है। हाँ, जब शकुंतला के लिए चिंता हो रही है ना, हाँ बिल्कुल होनी भी चाहिए, आप भी सखिया बन जाओ शकुंतला के।
तो फिर ये कह रहे हैं इतो गतम वृत्तांतम स्मरति वा न भीति। ये चिंतन ये कौन कर रहा है चिंतन? अनुसुईया। प्रियंवदा नहीं कर सकती। अब देखो प्रियंवदा क्या बोलती है, बोलो प्रियंवदा विश्रद्धा भव। बहुत बढ़िया। क्या कह रही है? विश्रद्धा भव। तुम ना भरोसा रखो, विश्वास करो, चिंता मत करो। जो चुलबुली होते हैं नटखट, वो ऐसे कहते हैं डोंट वरी, डोंट वरी, मुझे कोई चिंता उनका नहीं है। अब देखो कोई लड़कियां ऐसी होती हैं जो एग्जाम है सर पे, हाँ, फिर भी आप देखोगे खूब मस्ती से रहती, खूब गाना बजाना सुन रही हैं, अपना गाना मस्ती से नाच रही हैं, पढ़ भी रही हैं। उनसे पूछो तुम्हें चिंता नहीं होती पढ़ाई की? बिल्कुल नहीं, डोंट वरी, हमें कोई चिंता नहीं है, पास तो हो ही जाएंगे हम, ऐसे कहती हैं। हाँ, तो ऐसे। और कुछ बेचारी एडमिशन ली तभी से चिंता होने लगती है, अरे हम पास होंगे कि नहीं, हम पास होंगे कि नहीं, हम पास होंगे कि नहीं, ऐसे शुरू से स्टार्टिंग से चिंता होती है। तो कह रही है न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। बोलो न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति तात इदानीम इमं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यते इति। हाँ, किम प्रतिपत्स्यत, किम प्रतिपत्स्यत इति। हाँ, अब इसका थोड़ा सा बस इतना समझ लेते हैं। ये कह रहे न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। जो जैसे उसकी आकृति है, मतलब राजा की आकृति ना, मतलब विशेष बनावट है, एक सुंदरता है। देखिए आप ना व्यक्ति को देखकर उसको पहचान जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ना हम चेहरों से उसके बारे में जान जाते हैं, ये सामने वाला व्यक्ति कैसे है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, सुनते कुछ हैं। आपसे वादा तो बड़ी बड़ी करेंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम वो लाएंगे, ये लाएंगे, और जब बात आएगी लाने की तो कुछ नहीं। यही है, मतलब वो है तादृशा आकृति नहीं है। तादृशा मतलब जैसा हमने कहा हम वैसा करेंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये है तादृशी। मतलब उसकी ऐसी आकृति है, मतलब भाई राजा है, राजा का वचन, राजा जो कह देगा वो तो सत्य ही होगा, राजा का वचन है। और राजा ने विवाह किया, गांधर्व विवाह, तो कन्या को छोड़ेगा क्या? ऐसी संभावना है? बिल्कुल नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि वह न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। वह अपने गुणों के विरोधी नहीं हो सकता। न गुण विरोधिनो भवन्ति, वह अपने गुणों का विरोधी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि विवाह किया और कल पलट जाएगा, ऐसा कह रही है कौन? प्रियंवदा। हाँ, प्रियंवदा ऐसा कह रही है। अब देखो, अब प्रियंवदा क्या कर रही है? एक तरफ से शकुंतला उसकी दीदी हुई, सहेली है तो दीदी भी तो हुई, और दीदी हुई तो वो दुष्यंत क्या हुआ? जीजा। तो प्रियंवदा अपने जीजा का पक्ष ले रही, ऐसे समझो। प्रियंवदा अपने जीजा का क्या ले रही है? पक्ष ले रही है। तो कह रही है जो हमारे जीजा जी है ना, अपने गुणों के विरोधी हो ही नहीं सकते। और फिर तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यत इति। लेकिन तात माने पिता, पिताजी इमं वृत्तांतम, यह वृत्तांत, ये घटना सुनकर न जाने किम प्रतिपत्स्यत इति, वह क्या सोचेंगे, वह क्या कहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी नाराज हो जाए। और वैसे भी भाई गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह कर लो पिताजी के अनुपस्थित में, तो पिताजी बर्दाश्त करेंगे क्या? उड़ा देंगे। हाँ, मतलब नाराज तो होंगे ही ना। लेकिन अब आगे मतलब ये चिंतन प्रियंवदा को रे। अब प्रियंवदा नटखट है, तो प्रियंवदा को अपने पिताजी से डर लग रहा है, पिताजी से डर रही है, लेकिन वह अपने जीजाजी पर, दुष्यंत पे उसको भरोसा है कि दुष्यंत हमारी जीजाजी ऐसा नहीं कर सकते, वो जरूर हमारी दीदी को ले जाएंगे। पर हो सकता है कि पिताजी डांटे कि तुम तो दोनों थी,
तुम दोनों ने क्यों नहीं बचाया शकुंतला को, तुम दोनों ने ही विवाह कराया है, कहीं हम सबको पिताजी डांटे ना, मतलब ऐसा उसको चिंतन हो रहा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः मिलेंगे। इसमें हमें आपके सुझाव की बहुत ही आवश्यकता है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को, संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो नमः।